लोकसभा में वंदे मातरम पर बहस हुई। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी इस बहस में शामिल हुए। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाए। ओवैसी ने कहा कि सरकार वंदे मातरम जबरदस्ती लागू करना चाहती है, जो कि असंवैधानिक है। क्या कहा ओवैसी ने, सुनिए। मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, कि मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना यह बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है। जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। वंदे मातरम की महिमा गुणगान पर ही अमित शाह नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े किए। तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम के टुकड़े किए गए। तुष्टीकरण के लिए देश का बंटवारा किया गया। वंदे मातरम के टुकड़े ना होते तो देश का बंटवारा ना होता, यह अमित शाह ने कहा। उन्होंने कहा तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम का विरोध विपक्ष करता है। मान्यवर, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में पलटा। मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। हम सब जो भारत माता की संतानें हैं वो मानते हैं कि ये देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। वो उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और उसका भक्ति गान भी करते हैं, और वो भक्ति गान की अभिव्यक्ति ही वंदे मातरम है। मान्यवर, आज मैं सदन में जब ये चर्चा हो रही है तब बताना चाहता हूं, वंदे मातरम की रचना में हमारे जीवन में देश की, भारत माता की कल्पना का जो योगदान है उसको बहुत अच्छे तरीके से भावना के साथ वर्णन किया है। जल, फल और समृद्धि तीनों की दायिनी भारत माता को बताया गया। शोभित पुष्पों से मन को प्रफुल्लित करने वाली भी भारत माता को बताया गया। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, ये तीनों का जो स्वरूप है वो भारत माता है। एक प्रकार से हमारा समृद्धि, हमारी सुरक्षा, हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, ये सब भारत माँ की ही कृपा है और उसकी आराधना से ही प्राप्त हो सकता है। लोकसभा में वंदे मातरम पर